तो क्या हालचाल, नमस्कार, मैं हूं एग्जाम मैन और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर वैद्युत रसायन से एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। जी हाँ गाइस, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो भाई आप इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आपके पास प्रश्न है वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 2 प्रमुख लक्षण एवं उपयोग लिखिए। और इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में आपको दे देगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। गाइस यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई प्रकार से दे सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ 2 टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे लिखा है। आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक में या फिर सीरीज में या फिर किसी भी क्वेश्चन बैंक में या फिर मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा है। इससे यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछे, लेकिन आपको यह लिखना यही है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप हर जगह से यह क्वेश्चन देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी आपके पास, विभिन्न धातुओं को उनके घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जी हाँ गाइस, आप इसे ऐसे याद कर लेंगे, विभिन्न धातुओं को उनके घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और यही होती है आपके पास वैद्युत रासायनिक श्रेणी। गाइस आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, तो गाइस आप यहाँ पे देखिए, यह है आपके पास वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसी को हमने परिभाषा में अभी पढ़ा कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देखिए, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या फिर वैद्युत रासायनिक श्रेणी में यह हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E0 का मान बिल्कुल शून्य होता है, 0.00 वोल्ट होता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.00 वोल्ट होता है। और सबसे ऊपर यानी कि लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपके पास -3.04 वोल्ट होता है, -3.04 वोल्ट होता है। और देखिए गाइस, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एकदम नीचे आए तो यहाँ पे F यानी कि फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.285 होता है, 285 वोल्ट होता है। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी विशेषताएं और उपयोग देख लेते हैं, जिसे लिखने पर ही आपको पूरे अंक मिलेंगे। गाइस आप यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं इसका संकेत आपको लिख दे रहा हूँ कि E0 का मान होता है आपके पास मानक इलेक्ट्रोड विभव। जी गाइस, ये होता है आपके पास मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देखिए, हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी का परिभाषा देख लिए। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास पहला पॉइंट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं या फिर तत्वों की अपचयन क्षमता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती जाती है। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होते हैं उनकी अपचयन क्षमता बहुत ही अधिक होती है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं श्रेणी में वैसे वैसे उसकी अपचयन क्षमता कम होती जाती है और वह ऑक्सीकरण क्षमता में चेंज हो जाती है। तो गाइस ये है आपके पास पहला पॉइंट। तो इसे आपको मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिखाऊं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो अपचयन क्षमता कम होती जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए, इस लिथियम की अपचयन क्षमता काफ़ी अधिक होगी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे अपचयन क्षमता कम होती जाएगी और नीचे आने पर ऑक्सीकरण क्षमता अधिक हो जाएगी। ये हो गया आपके पास पहली विशेषता। तो चलिए हम नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देखिए, दूसरी विशेषता है आपके पास, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं या फिर तत्वों का धन विद्युतीय लक्षण कम होता जाता है, व ऋण विद्युतीय लक्षण अधिक हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो तत्व ऊपर होते हैं वह बहुत ही धनावेशित होते हैं, यानी कि उनमें धन विद्युतीय लक्षण काफ़ी अधिक होता है, और जैसे जैसे वह नीचे आते हैं उनका धन विद्युतीय लक्षण कम होता जाता है, यानी कि छोटा होता जाता है। जी हाँ गाइस, जैसे कि वह नीचे आएंगे उनका धन विद्युतीय लक्षण कम हो जाएगा। और देखिए ये क्या कह रखा है, वह ऋण विद्युतीय लक्षण अधिक हो जाता है, यानी कि इस श्रेणी में हम नीचे आएंगे तो सबसे ज़्यादा हमें ऋण विद्युतीय तत्व मिलेंगे और ऊपर जाने पर थोड़े कम ऋण विद्युतीय तत्व मिलेंगे।
तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस चलिए हम इसकी तीसरी विशेषता देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पदार्थों की ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। जी हाँ गाइस, आप यहाँ पे देखिए। जी हाँ गाइस, आप यहाँ पे देखिए, हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ ऑक्सीकरण संख्या अधिक होगी ऊपर वाले की तुलना में। तो गाइस देखिए यहाँ पे। तो गाइस चलिए हम चौथा विशेषता देख लेते हैं कि क्या है चौथा विशेषता। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अधातु की अपचायक क्षमता या फिर क्रियाशीलता घटती जाती है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ आपके पास, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता या फिर अपचायक क्षमता कम होती जाती है। यानी कि सिर्फ अधातुओं की, न कि धातुओं की। देखिए इसमें क्या है धातु और क्या है अधातु, आपको ये पता होना चाहिए। तो लिथियम है आपके पास अधातु और इसमें कई सारी अधातु हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है आपके पास धातु और इसमें जितने भी अधातु हैं, अगर इस श्रेणी में हम ऊपर से नीचे की ओर आए तो यहाँ पे क्रियाशीलता का क्रम घटता जाता है। तो वही बता रखा है इस चौथी विशेषता में। हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम है आपके पास, ये है आपके पास हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम। तो गाइस हमने परिभाषा भी पढ़ लिया और इसकी विशेषता भी पढ़ लिया, लेकिन इस पर आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे जब तक कि क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर नहीं देंगे। यानी कि क्वेश्चन में आपसे उपयोग भी पूछा है। तो चलिए हम उपयोग देख लेते हैं। तो गाइस देखिए, उपयोग में सबसे पहला उपयोग है आपके पास तत्वों की सक्रियता या फिर उनकी विस्थापन का निर्धारण करने में। जी हाँ गाइस, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग तत्वों की सक्रियता या फिर उनका विस्थापन निर्धारण करने में किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग है आपके पास धातुओं का धन विद्युतीय गुण को निर्धारण करने में किया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग किसी धातु के धन विद्युतीय गुणों का पहचान करने में किया जाता है। यानी कि कोई धातु है आपके पास और उसमें कितना धन विद्युतीय गुण है वो पता करने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं। तो गाइस ये है आपके पास आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आप इस वीडियो को बिल्कुल बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में पेपर फोड़ दीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और गाइस आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाइस आपको कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।